पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, वो इसलिए कि यहाँ कूड़ा घर न बनने की एवज में आज लोग तकरीबन 3 महीने से धरने पे बैठे हैं। ये महिला देखें, सबसे मेन बात है कि इन महिलाओं को देखकर कहीं ना कहीं आप भी तरस खाएंगे कि ये अपना घर बार, अपना त्योहार सबको छोड़कर आज ये धरने पे डटी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही इनके बीच से निकलकर कुछ ऐसे लोग हैं जो अधिकारियों के दरवाजा खटखटा रहे हैं, दर खटखटा रहे हैं। और क्या निष्कर्ष निकल कर आया है, आज हमारे सामने इस धन्यरथ में एक शख्स ऐसे हैं जो अपना नाम सुदेश डागर बता रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुख्ता जानकारी के साथ आज इन लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप संघर्ष करो और हो सकता है कि जो मजबूती, जो फाइल इनके हाथ में, वो आपके ये जो संघर्ष है उसका फल आने वाला है। क्या नतीजा है, क्या लेकर आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए मेरे भाई, आपने अभी एक बात कही कि हम पब्लिक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं इसी पब्लिक में से एक हूं। हम कोई अलग से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। और जितनी परेशानियां इनकी, उतनी परेशानियां हमारी भी हैं। तो फाइल लेके ये क्या चीजें यहाँ जनता को क्या बताएं? देखिए, मैं आपको फाइल तो मेरे पास काफी टाइम से है, जो कि नगर निगम के पास नहीं है। कुछ मोटे मोटे मुद्दे बता दिए ताकि जनता की आवाज उन अधिकारी तक बिल्कुल बिल्कुल कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये जमीन है जिस पर नगर निगम ये डंपिंग वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहती है, ये नगर निगम की जमीन नहीं है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट और वन विभाग की जमीन है, जिसके की पुख्ता पेपर्स मेरे पास हैं ऑलरेडी। तो हमने भी कमिश्नर साहिबा को यही बोला था कि ये जमीन आपकी नहीं है, कृपया इस तरह की कोई भी एक्टिविटी यहाँ ना करें, क्योंकि यहाँ लाखों की आबादी है इसके सराउंडिंग में और वो सब परेशान होंगे इस चीज से। सर, किसी आपने ये बात बोली कि ये जमीन नगर निगम की नहीं है और बगैर किसी इजाजत के इतना बड़ा काम डंपिंग यार्ड कैसे बन गया फिर? अब ये एक सोचने वाली बात है। मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा कि कभी भी आपको टाइम मिले तो ये जरूर नगर निगम के बड़े बड़े अफसर्स के साथ आप बात करिएगा। ये पब्लिक हेल्थ आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पटवारी के साइन है और ये आपकी जो डेट है ये 14 करीब 8 की है, 14/8/23 की है जो मैंने निकलवाई है। ये टोटल 408 कनाल 14 मरले जमीन हेल्थ डिपार्टमेंट की है। उसके बाद इसमें से जो 25 कनाल जमीन है, ये देखिए, आप ये देख सकते हो, वन विभाग हरियाणा सरकार, ये भी सेम डेट 14/8/2023 की है। पटवारी के हस्ताक्षर है इसमें, जो हल्का पटवारी होता है। इसमें 25 कनाल 19 मरले जमीन वन विभाग की है और इस पे हजारों की तादाद में पेड़ थे, जो मुझे लगता है कि नगर निगम ने बिना सोच समझे काट दिए। वो इस मुगालते में थे क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि ये जमीन हेल्थ डिपार्टमेंट और वन विभाग की है। उनको भी यही लगता था कि शायद ये जमीन हमारी है। बस हवा में काम हुआ, बस हवा में काम हुआ। और हवा में भी गलती ये कर गई कि किसी भी बाहरी व्यक्ति ने उनको ये बोल दिया कि तुम्हारी कोई जमीन इधर पड़ी हुई है। बस उसी के चलते हुए ये सारे काम हुए हैं। एक कंफ्यूजन इतना बड़ा इन लोगों को धरने बैठने के लिए मजबूर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत छोटी सी गलती है जिसके कारण आज हमें 3 महीने यहाँ बैठे हुए हो गए। आज 90 दिन हमें यहाँ बैठे हुए हो गए और जो मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है, रोज इसी तरह हम यहाँ लोग धरने पे बैठते हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं कि जब इस तरीके की गलती का एहसास आप लोग करते हैं तो क्यों संबंधित विभाग के अधिकारी या फिर जिनकी आप नाम ले रहे हैं, वन विभाग और हेल्थ विभाग को क्या ये पता नहीं लगा कि मेरे जमीन पे ऐसे लोग डंपिंग कर रहे हैं? देखिए, जब मुझे पता लगा कि जमीन वन विभाग की है तो मैंने तुरंत वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, मैंने उनके संज्ञान में ये बात डाली कि आपकी जमीन पर इस तरह से ये एक्टिविटी की जा रही है। तो उन्होंने अपना जो सिस्टम था, जो तरीका है काम करने का, उन्होंने काम चालू कर दिया। उनके साथ मिलकर ही हमने यहाँ की ये पैमाइश कराई। अब ये टाइम पूरा हो गया पैमाइश का। उसके बाद अब देखो, इस छुट्टी के बाद, मंगलवार के बाद वो अपना कार्रवाई स्टार्ट करेंगे कि उन्होंने क्या करना है वन विभाग में। वो नहीं करेंगे तो हमें करना पड़ेगा इनके खिलाफ। आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे डटे हुए हैं, लेकिन बात ये आती है कि जिस तरीके से इतना साफ जानकारी मिल रहा है कि नगर निगम की अगर लापरवाही आप लोगों के हिसाब से मानी जा रही है, तो जो यहाँ के संबंधित जो नेता है, 2 विधानसभा लग रहा है, कोई आया आप लोगों की सिद्धि जानने? देखिए, दोनों विधानसभाओं के जो एमएलएज हैं वो दोनों हमारे धरने पर पहुंचे हैं और मैं ये मानता हूं कि हर एक व्यक्ति की जो क्षमता होती है, उस क्षमता के हिसाब से वो काम करता है। जो भी हमारे दोनों एमएलएज आए और जो उनकी क्षमता थी काम करने की, उन्होंने उस हिसाब से काम किया। अब आगे देखना है पब्लिक को कि पब्लिक ने क्या करना है। तो मैं उनके काम पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता बिल्कुल भी। जो उन्होंने किया उनको सलाम है, हाथ जोड़ के उनको प्रणाम है। बाकी आगे बात क्षमता की कर रहे हैं तो उस क्षमता से ऊपर भी हैं जो यहाँ के मंत्री हैं।
जी हाँ, तो क्या उनसे उनके कान तक गई ये बात? बिल्कुल 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 गई है। हमारा एक डेलीगेशन पर्सनली करीब 50 लोगों का डेलीगेशन यहाँ से गया था, और राज्य जो केंद्रीय मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर जी, हम उनसे मिले भी हैं। उन्होंने हमारा जो ज्ञापन था वो स्वीकार किया और बोला कि भाई कहीं ना कहीं तो डलेगा ये कूड़ा, क्योंकि हर घर से कूड़ा निकलता तो कहीं तो डाला जाएगा। पर हमारा भी यही कहना था कि मंत्री जी कहीं ना कहीं डाला जाएगा, बात ठीक है, लेकिन किसी एक ही जगह डाला जाए और पब्लिक के बीच में डाला जाए वो गलत है। इसके लिए आप कहीं बेहतर एक जमीन तलाशिए जहां आसपास कोई इस तरह की पब्लिक ना रहती हो। अगर आप लोग कागज से मजबूत हैं, उम्मीद क्या लग रहा है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, उम्मीद हम सच्चाई के साथ बैठे हुए हैं, ऊपर वाला हमारे साथ है, ये फैक्ट है, ठीक है जी। और हर जब कोई व्यक्ति सच्चाई के साथ बैठता है तो एक ना एक दिन उसकी विजय जरूर होती है। ठीक है जी। जनता इसी उम्मीद पे बैठी है कि इनके जो लीडर हैं, खासकर ये धरना के जो लीडर हैं, वो इनको एक बार दम भर रहे हैं कि आप बैठे रहें और आपको सफलता मिलेगी। जी, आप लोगों को कितना टाइम हो गया बैठे हुए? 3 महीना है। 3 महीना। 3 महीना। हाँ। तो 3 महीने का टाइम गुजार दिया। क्यों, क्या वजह क्या है? यही है कि कूड़ा पड़ेगा करते तो डर तो बैठता ही है। अब भैया कूड़ा तो खेत देखो नहीं पड़ने देंगे, चाहे बेशक कुछ भी है। सब जनता वोटा तो मकाने टूट जाएगा, मेहनत से कमाता सब। 3 महीने है, बाल बच्चे छोड़े पड़े, कूड़ा नहीं करने देंगे, चाहे जान चली जाए, यही रहेंगे धरने पे। और 2 महीना 4 महीना 6 महीने और आगे सरकार को दिखे। पुलिस की गाड़ी आई थी तोड़ने के लिए, तो बोल रही थी कि अगर झरने पर जाओगे तो तुम्हारा मकान टूटेगा, और टूटेगा मकान, लेकिन हम यही, हाँ यही पर यहाँ तक, हाँ यहाँ तक तोड़ा भी है सारे मकान। और क्या बोले थे, झरने पर जाओगे तो पूरा मकान बने बनाई टूटेगा, बने बनाई टूटेगा। पुलिस में टूट जाएंगे घर। क्या बोले तो? धरने पर जाओगे घर टूटेंगे तो आए। अच्छा, किसने बोला था ये बात? नगर निगम वाले जो पुलिस गाड़ी आई। नहीं, आप लोगों से जो बोला वो बताओ, ऐसे हवा ही नहीं यही बोला है। बोलो इधर जो सामने। हाँ बोलो, आप इधर आ जाओ। अच्छा, ये सामने जो है, ये सामने कॉलोनी है, नारायणदास कॉलोनी। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने जो एमसीएफ के थे, वो एक्शन वगैरह कौन थे, जेई वगैरह, उन्होंने आकर के नोटिस दिया। उनको डराया गया कि तुम यहाँ अगर तुम धरना पे जाओगे तो तुम्हारे मकान टूटेंगे। उनको ऐसे बोला गया, तो उनको 2 दिन वो फिर धरना पे नहीं आए डर की वजह से। हमने फिर उन लोगों को समझाया किसी का कोई मकान नहीं टूटेगा। जॉइंट कमिश्नर से हमारी बात हुई थी, जॉइंट कमिश्नर जो अलका चौधरी है एमसीएफ की, उसने कहा था जो नई जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उस नई कंस्ट्रक्शन को तोड़ेंगे, बाकी मकान किसी का नहीं तोड़ेंगे। बीच में दलाल जी बताओ, बीच में दलालों ने इनको गुमराह किया, इनसे पैसे इकट्ठा किया कुछ लोगों से, फिर वापस कर दिया। अच्छा, तो एमसीएफ के दलाल भी घूम रहे हैं। इसमें अवसर भी तलाशा जा रहा है। हैरत की बात है कि कुछ लोगों की क्या क्या मजबूरियां हैं, और लोग देखें, बताएं। फोटो खींचा, फोटो खींच के ले गए कि यहाँ पर कंप्लेन आएगा, झरने में जाओगे तो मकान तोड़ेंगे हम। यहाँ झरना पर नहीं जाना है, हम जाएंगे झरना पर। हम लोग बोले क्या वो पैसे, जिन लोगों को नोटिस दिया गया है, उसमें दलाल इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, दलालों ने पैसा उगाना शुरू कर दिया। अच्छा, कि ऐसे आप 2-2 हजार रुपए दो, हम स्टे लेके आएंगे। पब्लिक को भ्रमित करना शुरू कर दिया कि आपको मकान टूटेंगे, हम स्टे लेने जा रहे हैं। अच्छा, ना तो स्टे लेने गए, पैसा जेब में रख लिया। अच्छा, इस धरने में भी थे वो, धरने के कमजोर करने के लिए। अच्छा, और प्रशासन जिससे भी कह रहा है, एक ही वर्ड बोल रहा है कि भाई अगर आप धरने पे जाओगे तो हम मकान तोड़ देंगे। आप मकान किस लेवल पे तोड़ोगे, किस बेस पे तोड़ दोगे? जब आपने नहीं तोड़ा, बने हुए मकान को तोड़ने के लिए तो बहुत पावर चाहिए आपको, जिसके अंदर आप कोर्ट से ऑर्डर लाओगे जब भी जाके कुछ कर पाओगे, अपने आप कुछ नहीं कर पाओगे बिना कोर्ट के। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।